हरे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की, आज बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की, आज बात कर लेते हैं व्यास पूर्णिमा की। मैं आपको क्या ही बोलूं कि ये पूर्णिमा इतनी खास क्यों है। ये पूर्णिमा क्योंकि इसका नाम ही गुरु पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा इस बार 10 जुलाई दिन गुरुवार को है। तो आप इस अद्भुत संयोग को समझिए और इस वीडियो में मैं जो आज 5 दिए का जबरदस्त उपाय बता रही हूँ अपना गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए, उसको देखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ आषाढ़ पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा। कहा जाता है ये पूर्णिमा, यूँ तो सारी पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है, पर इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है। वेद ऋषि महर्षि वेद व्यास जो है, उन्हीं के जन्म का दिन भी ये माना गया है, उनका अवतरण दिवस भी माना गया है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। आज के दिन ये अपने गुरुओं का सम्मान करने का, उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने का दिन है। सबसे पहले तो ये बताऊं, यदि आपने कोई गुरु धारण किए हैं बहुत अच्छी बात है, आज के दिन उनकी पूजा करिए, उनको मान दीजिए। सम्मान तो आप हमेशा देते होंगे, लेकिन उनकी पूजा करने का दिन है, उनके प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का दिन है। और यदि आपने कोई गुरु धारण नहीं किए हुए हैं तो गुरु बृहस्पति देव को आप अपना गुरु धारण कर सकते हैं, क्योंकि देवों के गुरु हैं बृहस्पति देव। और गुरुवार के दिन ही आज इस बार पूर्णिमा है और भगवान हरि विष्णु सुख और समृद्धि देने वाले हैं, जीवन के कष्टों को दूर करने वाले हैं, जगत के पालनहार हैं। तो ये पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है। इस पूर्णिमा पर क्या करें? हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा के दिन आप स्नान करें, दान करें, घर में हवन करें, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें, जो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन खास क्या करें, क्योंकि पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग है गुरुवार का। गुरु पूर्णिमा पर गुरुवार का अद्भुत संयोग देखिए कितना जबरदस्त संयोग बन रहा है। तो आपको क्या करना है इस पूर्णिमा पर? कहा जाता है कि पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है, लेकिन गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान रहते हैं, साक्षात विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो गुरुवार को केले की पूजा करने का विधान बताया गया है। तुलसी माता तो भगवान की विष्णु प्रिया हैं ही, तो पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। घर की उत्तर दिशा में यदि दीपक जलाया जाता है तो माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 5 दीपक आपको बनाने हैं, आटे के भी ले सकते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो। आपको 5 दीपक बनाकर उनके अंदर 5 दीपक में 4-4 लंबी बाती लगानी है, तिल का तेल डालना है। क्लियर? एक दोना लेना है, दोना जो कागज का दोना आता है जिसमें कुछ खाते पीते हैं, प्रसाद वगैरह मिलता है, वो आपको एक दोना लेना है। उसमें आपको थोड़े से बताशे, बताशे मालूम ना, वो सफेद वाले गोल गोल बताशे, और थोड़ा सा गुड़ रखना है। ठीक है, थोड़े से बताशे, थोड़ा सा गुड़, क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना है इस पूर्णिमा पर हमें, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को हमें प्रसन्न करना है। तो आपने ये काम कर लिया, ठीक है। 5 दीपक आपने बना लिए। पहला दीपक केले के वृक्ष के नीचे आप प्रज्वलित करेंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जितनी बार जाप कर सकते हैं उतनी बार जाप करें, केले के वृक्ष की परिक्रमा करें। ये कार्य शाम को करें तो अति उत्तम रहेगा और शाम को ही करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप दिन देखिए, अदरवाइज आप इसे शाम को ही करिए। दूसरा दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलेगा। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलेगा तो तब भी आपको वही 4 बाती का दीपक जलाना। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः आपको मंत्र का जाप करना है। और वो दोने में जो आपने बताशे और गुड़ लिया है वो केवल पीपल वृक्ष की जड़ में रखा जाएगा, केले वृक्ष के नीचे आपको नहीं रखना, वो केवल पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी में जलाना है। तुलसी जी में के पास दीपक जलाकर भी आपको परिक्रमा करनी है और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है। चौथा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है, 4 बाती का, और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है। 5वां दीपक आपको अपने घर की उत्तर दिशा में जलाना है। उत्तर दिशा, पूर्व उत्तर दिशा, जो भी कोई कोना आपको मिले उत्तर दिशा में जलाएं तो अति उत्तम रहेगा। तो वहां पर भी आपको दीपक प्रज्वलित कर कर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है। ये 5 दीपक मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको केले का वृक्ष नहीं मिलता, अगर आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिलता, आप किसी ऐसे स्थान पर है तो तुलसी तो आपने अपने घर में अवश्य ही लगाई हुई होगी। घर का मुख्य द्वार भी आपका अपना ही होगा, घर की उत्तर दिशा भी अंदर आपकी अपनी ही होगी।
तब उस कंडीशन में आप तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाइए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाइए और घर के मंदिर में दीपक जलाइए। दीपक 5 ही जलाने हैं। यदि विवाह संबंधी परेशानी है या वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो 5 दीपक में थोड़ा थोड़ा केवड़ा या गुलाब जल या इत्र डालेंगे और इतना एक एक बूंद शहद डालेंगे। मैं आपको क्या ही बोलूं, जबरदस्त परिणाम देखने के मिलते हैं। इतनी जबरदस्त पूर्णिमा है। 5 दीपक का मैंने आपको उपाय बताया, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे ही केवल बताशे और गुड़ आपको रखना है। अगर आपको यह लगता है कि हमारे पास आसपास पीपल भी नहीं है, केला भी नहीं है, तो हम गुड़ और बताशे कहाँ रखेंगे? तो फिर वो गुड़ और बताशे आप निकालिए तो जरूर, लेकिन फिर आप गाय माता को खिला दीजिए। लेकिन अगर जो मैंने बताया है, जिस प्रकार मैंने बताया है, अगर आपने केले वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इस कार्य को कर लिया और आपने तुलसी मैया के नीचे कर लिया तो अति उत्तम रहेगा। 1% केले का वृक्ष ना मिले या पीपल ना मिले और बेल का हो तो वहां भी आप इस कार्य को कर सकते हो। लेकिन करना इन चारों में से किसी में भी है, और घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना, घर की उत्तर दिशा में जरूर जलाना। आपकी बल्ले बल्ले करने वाली है ये आषाढ़ पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा, ये व्यास पूर्णिमा। इसकी अनंत शुभकामनाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र मैंने इसलिए बताया, यदि आपको ने गुरु धारण किया है तो उनके प्रति श्रद्धा जरूर व्यक्त कीजिएगा, आभार व्यक्त कीजिएगा। वैसे तो सबसे बड़े गुरु जो होते हैं हमारे माता पिता भी होते हैं, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान तो माँ ही देती है। लेकिन फिर भी गुरु धारण किया जाता है जिससे हमें ज्ञान का मार्ग मिले, जिससे हमें परमात्मा माँ तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त हो। तो इसलिए गुरु धारण किया जाता है। नहीं किया है तो भगवान विष्णु जी को गुरु मानते हुए आप उनकी पूजा करिए। किया हुआ है तो जिनको किया हुआ है गुरु धारण उनकी पूजा करिए। और इस उपाय को शाम के समय अवश्य ही कर लीजिए। व्रत आप करें तो भी, व्रत ना करें तो भी। ये 5 दीपक का महा चमत्कारी उपाय जरूर करना। चमत्कारी रूप से जीवन में परिवर्तन होगा, भाग्य उदय होगा। क्या बोलूं, भाग्य जाग ही जाएगा। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट बॉक्स में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या फिर अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।